तक छोटा नहीं बनेंगे तब तक भाव जागृत नहीं होगी, और भाव जागृत नहीं होगा तो प्रेम जागृत नहीं होगी, और प्रेम जागृत नहीं होगा तो भक्ति जागृत नहीं होती है। आज दूसरे के बच्चे के ऊपर हमें इतना पीड़ा नहीं होती जितना पीड़ा हमारे बच्चे या हमारे वंश में जो बच्चे रहते हैं उनसे होती है। क्यों है? इसका कारण क्या? उनके प्रति हमारा मन में भावना है कि हमारे कुल का है, हमारे घर का है, इसलिए उसके प्रति ज्यादा प्रेम हम हृदय में जागृत कर लेते हैं, और दूसरे का ये सोचते हैं कि दूसरे घर का, इसलिए उसके प्रति हमारे हृदय में उतना प्रेम जागृत नहीं होता। भावना ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, और भावना उत्पन्न नहीं होगी तो एक दूसरे से हम नहीं जुड़ेंगे। भावना से ही भक्ति है, भक्ति से ही भगवान है। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, इस प्रकार से आज ब्रह्मा जी ने इस संसार में सृष्टि की रचना की। उन्होंने पहले जो तत्व है इनका निर्माण किया, सभी तरफ जल ही जल था, तो 5 तत्व का उन्होंने निर्माण किया, और उन 5 तत्वों से ही इस संसार में समस्त जीवों का अंग निर्मित है, समस्त जीवों का अंग उसी से बना है। तो क्या क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरसित यह अधम शरीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 5 तत्व ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा क्षितिज, अर्थात क्या होता है? पृथ्वी, भूमि। देखिए, संसार में बिना आधार की कोई टिक नहीं पाता है, सबके लिए आधार की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक जो पृथ्वी है वह भी आधारित है, किसके? शेषनाग जी। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर जो भी आएगा उसका आधार होना जरूरी है, बिना आधार की कोई यहाँ नहीं रह सकता है। इसलिए 5 तत्वों में सबसे पहले स्थान उन्होंने पृथ्वी को दिया है। उसके बाद जल, उसके बाद आकाश, उसके बाद वायु, उसके बाद अग्नि। इस प्रकार से 5 तत्व का उन्होंने निर्माण किया, और इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा इस शरीर का निर्माण होता है। इस शरीर में समस्त देवता वास करते हैं, और 24 तत्वों के द्वारा इस शरीर का पूर्ण संरचना होता है। और 24 तत्व होने के बावजूद भी वह शक्ति इस शरीर में नहीं होती कि वह कहीं जा सके, कहीं आ सके, कुछ कार्य कर सके। तब उसके लिए परमात्मा की कृपा समस्त जीवों के ऊपर होती है, और वही अपने प्रकाश को एक ज्योति रूप में समस्त जीवों में डालते हैं। वही 25वां तत्व होता है, वही 25वां तत्व कहलाता है, जो इन 24 तत्वों से भिन्न होता है, और वही है जो इस जीव को इस संसार में चलने की, आने की, जाने की, खाने की, पीने की, रोने की, गाने की सबकी शक्ति प्रदान करता है। वही एक जीव जब इस शरीर को छोड़ देता है तब यह 24 तत्व वाला शरीर एक काष्ठ की तरह, लकड़ी की तरह पृथ्वी पर गिर जाता है, और जो 5 तत्व है, 5 तत्व विलीन हो जाते हैं। जो जिसमें से आया रहता है वह उसमें मिल जाता है। तो
तो कितनी बड़ी कृपा परमात्मा ने की है, बताइए कि आज हमें ऐसा सुंदर शरीर दिया है जिसका अभिमान हम करते हैं कि नहीं करते। आज भगवान के द्वारा ही जितना भी हम अभिमान करते हैं वह सब उन्हीं के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। दूसरे के द्वारा ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन हम उनका एहसान नहीं मानते। उन सब का श्रेय हम अपने आप को जानते हैं। क्या मिला है हमें, बताइए, जो अपना हो? कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। शरीर भी दूसरे का दिया हुआ है, जन्म भी दूसरे का दिया हुआ है, शिक्षा भी दूसरे का दिया हुआ है, पत्नी भी दूसरे के दी हुई है, धन भी दूसरे का दिया हुआ है, रूप भी दूसरे का दिया हुआ है, पद भी दूसरे का दिया हुआ है, ज्ञान भी दूसरे का दिया हुआ है। क्या है जो अपना, जिसका हम अहंकार करते हैं? कुछ भी नहीं है। अर्थात कहा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी हम ही हैं। हमसे बड़ा भिखारी और कोई भी नहीं। हम कोई जीव आ जाता है, एक रोटी उसे देते नहीं, उसे मार करके भगा देते हैं। जबकि भगवान ने मनुष्य को ज्ञान दिया, सब जीवों का आश्रय बना करके मनुष्य को उन्होंने उत्पन्न किया कि सबके ऊपर तुम्हारे मन में परोपकार की भावना होगी। लेकिन पशु के ऊपर तो परोपकार की भावना हो गई है, लेकिन हम मनुष्य के ऊपर परोपकार की भावना नहीं हो रही। एक दूसरे के प्रति देख करके हम जल रहे हैं, एक दूसरे का बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे का हानि किस प्रकार से हो हर समय यही सोचते हैं, एक दूसरे का अपमान करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। ये सब किसकी भावना है? जो कुविचारी हो, इसके मन में ऐसी भावना होती, और जो सत्यविचारी हो, जिसके मन में सत्य का स्थान हो, जो सत्य सोचता हो, सच करता हो, इसके हृदय में ऐसा विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। हम मनुष्य हैं, मनुष्य के शरीर में तीनों गुण रहता है, देवता का भी, दैत्य का भी और मनुष्य का भी। हम कभी किसी का मन नहीं दुखाता, कभी किसी का अपमान नहीं करता है, तो कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, देवता के समान है। भले ही मनुष्य है, लेकिन उसका कर्म वैसा है जिसके कारण से उसको देवता का उपाधि दे दिया जाता है। और कोई कोई ऐसे रहते हैं जिसका कर्म इतना खराब रहता है, उसको देख करके कहते हैं कि ये कितना धूर्त है, राक्षस जैसा हो गया। कहते हैं मनुष्य ही रहता है, लेकिन उसका कर्म उसे देवता और राक्षस बना देता है। कोई राक्षस, कोई देवता, कोई मनुष्य नहीं, कर्म ही है जो आज हमें इस रूप में ला देता है। इसलिए हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। जितना बुरा हम किसी के लिए सोचेंगे, उतना ही हमारे मन में बुराई उत्पन्न होती जाएगी। इसलिए किसी के लिए कभी मन में बुरा नहीं सोचना चाहिए। की रचना की, पंचतत्व का निर्माण किया, उससे शरीर की उत्पत्ति की। अब 14 मन से उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया। सबसे कहा कि जाओ तप करो, तप करके सृष्टि को आगे बढ़ाओ। लेकिन सभी तप करने तो चले गए, लेकिन सृष्टि को आगे बढ़ाने में कोई सहयोग नहीं की। तब ब्रह्मा जी विचार किए कि अब मैं क्या करूं। ब्रह्म भगवान की आराधना की। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जो काम तुम्हें दिया गया है उस काम को तुम करते रहो। कहे कि इतने समय तक तुमने मन से उत्पन्न पुत्र किया था, जिसके कारण से आसक्ति उनकी नहीं बनी, क्योंकि जब तक इस संसार में माया नहीं रहेगी तब तक जीव आकर्षित नहीं होगा। इसलिए तुम अब जीव और माया दोनों उत्पन्न करो। तो उस समय भगवान का आदेश पा करके ब्रह्मा जी ने अपनी भुजा से, एक भुजा दाई भुजा से पुरुष उत्पन्न किए और बाई भुजा से उन्होंने स्त्री उत्पन्न की। दोनों का नाम हुआ मनु और शत्रुपा। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने उस तन का त्याग कर दिया, पुनः नए शरीर में प्रवेश किए। और फिर उनको कहा कि तुम
तप करो, तप के द्वारा शक्ति अर्जित करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उनका आदेश पा करके ये 10,000 वर्ष तक मनु शत्रुपा तप किए और ब्रह्मा जी ने ही कर्दम ऋषि को भी उत्पन्न किया। आगे आपको इस सब की कथा सुनाई जाएगी। और तप करने के बाद उन्होंने मनु शत्रुपा ने इस सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाया। क्योंकि माया नहीं थी तब तक जीव आसक्त नहीं था, माया उत्पन्न हुई तब जीव यहाँ पर स्थिर हो गया। अब सृष्टि आगे बढ़ने लगी और उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से निवेदन किया, कहे कि प्रभु अब आपने जैसा कहा था वैसा मैंने कार्य प्रारंभ कर दिया, अब आप मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं। भगवान नारायण कहे कि ब्रह्मा जी आपको जैसा कहा गया है आप उसी कार्य को करते रहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे मैं करता रहूंगा तो ये रहेंगे कहाँ। उस समय जल ही जल था, कमल के पत्ते पर सबको रखे थे। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि इनको मैं कहाँ रखूं। ब्रह्मा जी जब पूछे तब भगवान नारायण ने कहा कि तुम इनका चिंता छोड़ दो। उस समय राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज से प्रश्न किया, कहे कि प्रभु जब सृष्टि हो रही थी तो ये पृथ्वी कहाँ थी जो अभी यहाँ है। उस समय सुखदेव महाराज ने कहा कि राजन यह पृथ्वी रसातल में थी। राजा परीक्षित ने कहा कि पृथ्वी रसातल में कौन ले गया था। तो उस समय सुखदेव महाराज कहे यह पृथ्वी रसातल में एक हिरणाक्ष नाम का दैत्य था, वह ले जा करके रसातल में रख दिया। हिरणाक्ष राक्षस इतना बलशाली था कि इतना बड़ी पृथ्वी को उठा करके रसातल में ला करके रख दिया। ये कौन था, कैसा था। उस समय सुखदेव महाराज कहे कि राजन ये हिरणाक्ष बड़ा ही बलशाली था। ये दो भाई थे, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु, जो भगवान के पार्षद जय विजय हैं। ये श्राप गति प्राप्त करके आज दैत्य योनि में धरातल पर जन्म लिए थे। वही हिरणाक्ष था जिसने अपने बाहुबल के शक्ति के द्वारा पृथ्वी को ले जा करके रसातल में छिपा दिया था। क्योंकि जो बुरा होता है ना, जो बुरा सोच का होता है, उसकी सोच हमेशा बुरा ही होती है। ये दैत्य था, हर समय बुरा ही सोचता था। इसने सोचा कि अब मेरे सामने कोई शक्तिशाली ना रहे, सब युद्ध करके सबको परास्त कर दिया, सब उसके डर से भाग गए। इसने सोचा कि जब ये पृथ्वी नहीं रहेगी तो कोई यहाँ नहीं रहेगा, मैं ही रहूंगा। इसलिए उसने उस पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। ब्रह्मा जी के निवेदन पर आज श्री हरि नारायण भगवान वाराह का रूप धारण करते हैं और वाराह का रूप धारण करके आज रसातल में जाते हैं और इस पृथ्वी को अपनी दांतों पर उठाते हैं। जो 50 करोड़ योजन की यह पृथ्वी फैली हुई है, इसकी लंबाई चौड़ाई 50,000 करोड़ की है, उसको एक सरसों के कड़ की भांति आज भगवान वाराह अपने दांतों पर उठाते हैं और दांतों पर उठा करके आज वहां से लाने जब लगते हैं तो वाराह भगवान बाहर जैसे निकलने की चेष्टा करते हैं। हिरणाक्ष तुरंत वहां गदा लेकर के पहुंच जाता है। वहां बड़ी भयंकर उनका युद्ध होता है और अंत में आज वाराह भगवान उस हिरणाक्ष का वध कर देते हैं। बोले वाराह भगवान की जय हो। और वहां से पृथ्वी को ला करके इस जल के ऊपर में विस्तृत करते हैं, फैलाते हैं। ध्यान से कथा सुनते जाइएगा कि भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं और हम भगवान के लिए क्या करते हैं। क्योंकि इतना बात सत्य है कि बिना यहाँ से कर्ज से मुक्त हुए बिना यहाँ से कोई जा नहीं सकता है। जब तक हमारे सर के ऊपर कर्ज रहेगी तब तक हम यहाँ रहेंगे। कर्ज से हमें मुक्ति मिलेगी तभी हम यहाँ से जा पाएंगे। तो कथा को सुनते जाइएगा और किसके सर पर कितना कर्ज है इसका भी
आकलन करते जाइएगा। उसके निवारण के लिए फिर अपने मन में कर्म भी सोचिएगा कि क्या करना है मुझे, जिससे मुझे इस ऋण से मुक्ति मिली और मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से आज भगवान का ही देन है हमारे रहने के लिए। उन्होंने इतनी बड़ी पृथ्वी जो रसातल में थी उन्हें ला करके जल के ऊपर विस्तृत किया। इसीलिए आज जब हम देखते हैं कि इस पृथ्वी को खोदा जाता है तो हर जगह जल ही जल नीचे प्राप्त होती है। अब विचार कीजिए, यदि हम कोई मिट्टी किसी जल के भीतर में रखें तो वह अधिक से अधिक 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक टिक सकती है, बाकी जल में मिल जाती है। लेकिन इस पृथ्वी के नीचे जल ही जल है, फिर भी आज यह पृथ्वी यथावत रखी है। यही सत्य है, यही परमात्मा है, यही भगवान है। कोई लोग बड़े बुद्धिमानी होते हैं जो पूछते हैं ना, भगवान कहाँ है, किसने देखा है, कैसा होता है। तो भगवान को देखने की क्षमता पापी जीवों में नहीं होती है। जो ऐसा पूछता है वह पापी है, उसको दिखाई नहीं देगा। जो भक्त होते हैं उन्हीं को भगवान दिखाई देते हैं, और जो पापी होते हैं उन्हें भगवान दिखाई नहीं देते। तो जिनको भगवान पर आस्था नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, उनको इस संसार की और किस वस्तु पर विश्वास होगा। और यदि ऐसे मूर्ख लोग पूछें तो उनसे बहस नहीं करना चाहिए। क्यों कि आप कितनी भी सत्यता, कितना भी उदाहरण, कितना भी सत्य उन्हें बता दो, वह विश्वास करने वाला नहीं है और मानने वाला नहीं। तो उसके सामने अपना माथा खराब करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि जो मूर्ख होता है उसके पास बहस नहीं करना चाहिए। क्यों? वह इसलिए कि वह किसी भी जगह, किसी भी समय आपको अपमानित कर सकता है। इसलिए उसके सामने आप चुप रहिए, यही आपकी बुद्धिमानी है। ज्ञानी कभी मूर्ख से बहस नहीं करते। कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से भगवान की देन ही है जो यहाँ पर आज हम निवास कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज से पूछा, कही कि मुनिवर, ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु आप बताएं कि ये भगवान के पार्षद हैं, तो ये भगवान के पार्षद होते हुए भी इस धरा पर कैसे दैत्य रूप में उनका जन्म हुआ? तो उस समय सुखदेव महाराज कहे कि राजन, इसकी एक कथा है, उससे मैं बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए भाव के साथ भजन, फिर कथा की ओर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से आज जब जय विजय को श्राप प्राप्त हुआ, उस समय वे भगवान के द्वार पर द्वार की रक्षा कर रहे हैं। उस समय सनकादिक ऋषि, जिनको तप के द्वारा यह शक्ति, यह वरदान प्राप्त था कि किसी भी समय, किसी भी स्थान पर वे आ जा सकते थे, उनको कोई मनाही नहीं थी, कोई उनको रोकने वाला नहीं था। ऐसा तप के द्वारा उन्होंने वरदान प्राप्त किया। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जब उन्होंने मन से पुत्र उत्पन्न किया, तब इन्हीं सनकादिक ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया। सनकादिक ऋषि सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 हैं। चारों उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़कर इन चारों ने कहा कि पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है। उस समय ब्रह्मा जी कहे कि जाकर के तप करो, शक्ति अर्जित करो, इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि पिताजी तप करने तो हम जाएंगे, लेकिन ये सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली बात हमें स्वीकार नहीं है। हम सृष्टि में पड़ना नहीं चाहते हैं, हम गृहस्थ में पड़ना नहीं चाहते हैं, और इसलिए हम आपका यह कार्य नहीं कर सकते। वे इस कार्य
को करने के लिए तैयार नहीं हुए। जब अपने पिता की बातों की अवहेलना उन्होंने किया, उस समय ब्रह्मा जी को बड़ा ही कष्ट हुआ, दुख हुआ। पुत्र थे, कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से अश्रु गिर गया। और जो आंसू गिरा वही क्या हुए, एक पुरुष के रूप में तुरंत वहां पर उत्पन्न हो गए और वही रुद्र कहलाए। इस संसार में 11 रुद्र हैं। दुख तो ब्रह्मा जी को हुआ, लेकिन पुत्र होने के नाते उन्हें कुछ नहीं कह पाए और मौन रह गए। और उसी समय सनकादिक ऋषियों ने कहा कि पिताजी, आप हमारे जन्मदाता हैं और जन्मदाता के पास उसके संतान का अधिकार होता है कि वह अपने जन्मदाता से कुछ मांग सकता है। तो क्या आपसे हम कुछ मांगेंगे तो आप हमें प्रदान करेंगे, क्या आप देंगे? उस समय ब्रह्मा जी कहे कि पुत्र चाहे जैसा भी हो जाए, लेकिन पिता पिता होता है। भले तुमने मेरी बातों की अवहेलना कर दी, मेरी बातों को स्वीकार नहीं किया, मैंने जो रास्ता तुम्हें बताया उस पर चलने के लिए तुम तैयार नहीं हुए, पीड़ा मुझे जरूर हुई, लेकिन इसलिए तुम ऐसा मत सोचना कि उसके कारण जो तुम मांगोगे वह मैं तुम्हें नहीं दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उस समय सनकादिक ऋषियों ने कहा, यदि आप हमें प्रसन्न होकर के देंगे तभी हम लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं प्रसन्न होकर ही दूंगा, बताओ क्या चाहिए। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप हमें केवल हमारी जो अभी आयु है, 5 वर्ष के थे उस समय में, कहे कि अभी जो हमारी आयु है वही आयु हमारी यथावत बनी रहे, अर्थात हम हर समय 5 वर्ष के ही बने रहे। ऐसा उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी कहे कि जाओ एवमस्तु, मैं तुम्हें वह वरदान देता हूं कि तुम यथावत 5 वर्ष के ही हमेशा बने रहो। अब 5 वर्ष की आयु उन्होंने क्यों मांगी? कुछ तो कारण रहा होगा 5 वर्ष की आयु मांगने की। नहीं तो अच्छा 16 साल की मांगते, 20 साल की मांगते, 25 साल की मांगते, है ना। 5 वर्ष की आयु में आनंद रहता है कि कष्ट रहता है? कष्ट रहता है ना, आनंद रहता है। तो 20 साल की आयु में क्या रहता है? 15 से 20 साल की आयु में क्या रहता है? उसमें कष्ट रहता है कि आनंद? तो आनंद और कष्ट दोनों क्या है? हमारी मन की इच्छाएं। जो इच्छा हम करते हैं वह हमें प्राप्त हो जाए वही सुख है, और प्राप्त जो नहीं होता है वही दुख है। 5 साल की आयु उन्होंने इसलिए मांगी कि उस समय उस अवस्था में किसी प्रकार की विकार मन में नहीं रहती। 5 वर्ष का जो बच्चा रहता है, आप तुरंत उसे बुलाएंगे आ जाएगा, तुरंत उसे डांटेंगे चला जाएगा, फिर तुरंत बुलाएंगे कुछ समय पश्चात तो फिर आ जाएगा। ये मेरा है, ये तेरा है, ये भावना उनके मन में नहीं रहती। उनका मन पवित्र रहता है, इसीलिए बालक को भगवान का रूप माना गया है। अब बालक को ये नहीं कि किसी माँ की 30 साल की बालक है और उसे भगवान का रूप माना जाए, ऐसा नहीं है। 5 वर्ष की ही बालक को भगवान का रूप माना गया, इसीलिए विकार उनके मन में नहीं रहती है। तो सनकादिक ऋषियों ने मन में विचार किया कि 5 वर्ष की उम्र में हम रहेंगे, विकार नहीं होगा तो निर्विघ्न रूप से हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। जैसे ही मन में विकार उत्पन्न होता है वो कुछ करने नहीं देता है ना। तो इसीलिए उन्होंने यह आयु मांगा, ब्रह्मा जी ने दिया और जाकर के भी तप किए, और तप करके आज वह शक्ति उन्होंने अर्जित किया।
बिना विघ्न के आप कोई भी कार्य करेंगे वो जल्दी हो जाता है, होता है। और जिसमें विघ्न आता रहे वो कितने दिन व्यतीत हो जाता है। जैसे बेजा कब्जे में घर बनाना है ना, अब कोई मान लो उस समय आपत्ति नहीं कर रहा है तो जल्दी से बन जाएगा, और कोई आपत्ति कर दिया तो स्टे आर्डर लग जाएगा। अब वो आधा बना है तो आधे में रुका रहेगा, फिर जाके पैसा वैसा दोगे तो फिर उठेगा, फिर इधर घर में गांव में जो है उनको कुछ दोगे तो धीरे धीरे होगा। तो इस प्रकार से जिसमें अड़चन आती है वह कार्य विलंब से होता है, और जिसमें अड़चन नहीं आती वह कार्य जल्दी हो जाता है। 5 वर्ष की आयु में कोई विघ्न उनके पास नहीं आया, क्योंकि विकार उनके मन में नहीं था, और जिसके कारण से निर्विघ्न रूप से उन्होंने तप किया। बहुत जल्दी ही उनको सिद्धि की प्राप्ति हो गई, और आज उनको भगवान के द्वारा यह वरदान प्राप्त हुआ कि वे किसी भी स्थान में किसी भी समय जा सकते हैं, आ सकते हैं। कोई रोक टोक दुनिया में उनके लिए नहीं है। और इसी इच्छा से आज उन्होंने, जब उनके मन में जब भी कुछ लगता था वे वहां चले जाते थे। आज अनायास ऐसे ही उनके मन में भगवान नारायण की दर्शन करने की इच्छा जागृत हो गई। अब इच्छा जागृत हुई है अच्छी बात है, लेकिन हुआ कितने बेर? रात्रि में। अब भगवान उधर शयन कर रहे हैं, इन लोगों को दर्शन करने की इच्छा हो गई। अब जैसे इच्छा होती थी तुरंत चल पड़ते थे, तुरंत वहां से प्रस्थान किए। अब गोलोक धाम में पहुंचे भगवान, कितनी दरवाजे के भीतर उनका निवास स्थान है, कितना दरवाजा पार करने पर भगवान के पास पहुंचा जा सकता है, जानते हैं? नहीं जानते? अच्छा चलिए उसको छोड़िए। ये तो जानते हैं कि भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव को कितने कारागार के भीतर, कितने दरवाजों के भीतर रखा गया था, जानते हैं? कितना? 7। ये 7 का महत्व जीवन में बहुत ही है, और जो इस 7 दरवाजा को पार करता है वही भगवान के पास पहुंचता है। तो इसमें ये 7 दरवाजे सभी आते हैं। मोह, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मन, चित्त, बुद्धि, ये सब आते हैं। ये जब तक पवित्र नहीं होंगे तब तक परमात्मा तक हम नहीं पहुंच सकते। एक एक करके एक एक सीढ़ी को हम जैसे जैसे पार करते जाएंगे तभी परमात्मा तक हम पहुंचेंगे। इतना हमारा यह शरीर है जिस पर हम अभिमान करते हैं, इसका इतना निष्क्रिय है, इसका इतना दुर्गंधित है, ये कोई काम का नहीं। फिर भी आज हम इसके बदौलत कितना अहंकार, कितना दुराचार, कितना पाप, कितना अभिमान पाल करके रखते हैं और वैसा कार्य करते हैं। रात्रि के समय में आज सनकादिक ऋषि वहां से प्रस्थान किए, वहां पहुंचे। सब जानते थे उनके बारे में। 6 जगह पर उनको कोई नहीं रोके। रात्रि का समय था, द्वारपाल देखिए आ रहे हैं, तुरंत दरवाजा खोल दिए, प्रवेश कर गए। 7वें दरवाजे पर पहुंचे, जय विजय वहां पर खड़े हुए थे। उन्होंने देखा, कहे कि इतनी रात्रि को आप आ रहे हो, बिल्कुल आप प्रवेश नहीं कर सकते, इस समय भगवान की विश्राम करने का समय है। सनकादिक ऋषि कहे कि यार तुम्हें पता नहीं है हमारे बारे में। मुझे पता है, लेकिन ये कोई समय है आने का? दिन में आप आ सकते हैं, आप दर्शन करना है। मैं उनका द्वारपाल हूं और मेरे स्वामी के प्रति धर्म और कर्तव्य है कि मैं उनकी निंदा में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न ना होने दूं, इसलिए आप अभी समय नहीं जा सकते। इस तरह से आज जय विजय और सनकादिक ऋषियों के बीच में वाद विवाद होने लगे। जो संत होते हैं शांत स्वभाव के होते हैं, इसीलिए उनको संत कहा जाता है। शांत स्वभाव के कौन होते हैं? जिसमें सच की भावना हो, जो सत्य मार्ग पर चलता हो,
उसी का मन शांत रहता है। जो सतमार्ग पर नहीं चलता उसका मन शांत नहीं रहता। सतमार्ग पर चलने वाले को ही संत कहा जाता है, जिसका मन शांत रहता है। संत है, क्रोध उनको नहीं आती थी, लेकिन ये भगवान की लीला है। आज जय विजय के इस प्रकार से कार्य से वे उनको क्रोध आ गया और क्रोध के कारण अनायास उनके मन मुख से निकल गया। कहे कि तुम रह रहे हो वैकुंठ में, लेकिन तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, तुम्हारी जो चेष्टा है, तुम्हारी जो भावना है, वह एक दैत्य के समान है। और इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ तुम पृथ्वी लोक पर दैत्य रूप को प्राप्त करो, दैत्य होकर के जन्म लो। और वो भी कितना, 3 घड़ी तक आज सनकादिक ऋषियों को जय विजय ने रोक करके रखा था द्वार पर। इसलिए कहे कि एक जन्म नहीं, 3 घड़ी तुमने हमारा व्यर्थ गंवाया, हमारे पास वाद विवाद करके। 3 घड़ी में बहुत कुछ हम कर सकते थे, उसको तुमने नष्ट किया है। इसलिए जाओ तुम इस पृथ्वी पर 3 योनि में दैत्य होकर के जन्म लो। और वही जय विजय आज इस धरा पर दैत्य होकर के जन्म ले। अब विचार कीजिए कि ये भगवान के पार्षद हैं, ऐसी दुष्टता इनके मन में कैसे जागृत हुई? भगवान के सानिध्य में है तो ऐसी दुष्टता तो उनके मन में जागृत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैसे हुआ? तो वहां पर सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान किसी एक कारण से कोई एक कार्य नहीं करते हैं। उनके हर एक कार्य में अनेकों कारण जुड़े हुए रहते हैं। शुंभ और निशुंभ क्षीर सागर में आए। उस समय लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी भगवान नारायण की। शुंभ निशुंभ आकर के वहां पर भगवान से कहने लगी कि हमसे युद्ध करो। भगवान की पांव दबाते हुए आज लक्ष्मी जी के मन में ये भावना जागृत हो गई कि इनका अंग तो इतना कोमल है और ये दोनों दैत्य दिखने में इतने हिष्ट पुष्ट दिख रहे हैं, ये कैसे उनका संहार कर पाएंगे? इनका तो शरीर बड़ा कोमल है। ये भावना उनके मन में जागृत हो गई और इस भावना को दूर करने के लिए भगवान ने आज अपनी माया फैलाई और इसीलिए जय विजय को जानबूझकर भगवान ने सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्राप दिला दिया और तब जाकर के ये दैत्य योनि में इस धरा पर अवतार हुए। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, इस प्रकार से आज ब्रह्मा जी के द्वारा इस संसार की सृष्टि आगे बढ़ी और इतनी आगे बढ़ी कि इस धरा पर अभी 84 लाख योनि उत्पन्न हो गई। 84 लाख जीव इस धरा पर है और 84 लाख योनि में हर जीवात्मा को जाना पड़ता है। कब? जब उसका कर्म बुरा हो तब। जब उसका कर्म अच्छा होगा तो इस 84 लाख योनि में उसे भटकना नहीं पड़ेगा और वह इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य का रूप प्रदान किया, उस पर भी ज्ञान दिया कि जाओ और इस ज्ञान के माध्यम से इस 84 लाख योनि में तुम्हें भटकना ना पड़े। इसके लिए इस मनुष्य तन को पा करके तुम साधन जुटाओ। लेकिन आज इस मनुष्य तन को पा करके हम केवल आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमारा समय हम नष्ट कर डालते हैं और पुनः इस जीवन को हम उस 84 लाख योनि में जाने के लिए छोड़ जाते हैं। मनुष्य तन पाने का पूर्ण लक्ष्य है कि इस भवसागर से पार होने के लिए उपाय करना। लेकिन आज जिस लिए हम यहाँ पर आए हैं उसी को छोड़ करके बाकी हर कार्य यहाँ हम करते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन,
इस प्रकार से 84 लाख योनि में 9 लाख जलचर हैं, 27 लाख स्थावर अर्थात वृक्ष लताएं इत्यादि हैं, और 11 लाख कृमि अर्थात कीड़े मकोड़े हैं, और 10 लाख पक्षी हैं, 23 लाख 4 पैर वाले जानवर जीव हैं, और 4 लाख मनुष्य हैं। अब सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन है? सुने हैं अभी? तो सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन? तो सबसे कम है मनुष्य, और सबसे ज्यादा है कौन है? सबसे ज्यादा वृक्ष, नार, लताएं। अब विचार कीजिए, ऐसा कोई भी जगह नहीं छूट रहा है जहां मनुष्य जाकर के अपना हाथ न पसारे। तो हर जगह हम ही लोग रहेंगे तो वे बाकी लोग कहाँ रहेंगे? है ना सोचने वाली बात। रहना तो सबको यही चाहिए। अब सब जगह को हम ही लोग अपने कब्जे में कर लेंगे तो वे कहाँ रहेंगे? और उनके सामने हम टिक पाएंगे क्या? कोई भी एक अच्छा शेर आ जाए एक गांव में तो पूरा गांव छोड़ करके हम भाग जाएंगे। तो आगे चल करके ऐसा होगा जरूर। क्यों? कि भाई उनके रहने के लिए हम स्थान नहीं छोड़ रहे हैं, सब जगह पर हम अपना ही अधिकार कर रहे हैं, तो आकर के हमारे ही साथ रहेंगे। आज जो हम बनाए रहेंगे उस पर कब्जा वो करेंगे। तो ऐसा नौबत ना आए, इसलिए सब के प्रति समान भावना रखते हुए सब के लिए हमें यहाँ स्थान रखना है, और जितना हमारे अधिकार में है उतना पर ही हमें संतोष रखते हुए इस संसार में जीवन जीना है। आज इस प्रकार से सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बताए कि राजन, सृष्टि में इतनी ही विस्तार ब्रह्मा जी के द्वारा हुई, और आज इस पृथ्वी पर भगवान नारायण ही एक आदि शक्ति पुरुष है जिनके द्वारा इस संसार की उत्पत्ति हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। हेलो हेलो। आइए सभी भक्तजन कृपया दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए भजन में सह प्रदान करने की कृपा करेंगे। विवेराट सहसानध हिरणाक्ष का वाराहतो लोको निरंगाद सुष्ट परिमाणक। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, इस प्रकार से आज सनकादिक ऋषियों के श्राप पा करके ये जय विजय कश्यप और अदिति और दीति, ये इनके द्वारा आज इनका जन्म इस धरा पर हुआ। कश्यप और दीति के द्वारा ये 2 पुत्र रूप में जन्म लिए। कितने दिनों तक? 100 वर्ष तक ये दीति के गर्भ में रहे, और उसके बाद इनका जन्म हुआ। हिरणाक्ष का शरीर बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत बड़ा उसका शरीर था। उसी प्रकार से बहुत शक्ति भी उसमें थी, तभी तो पृथ्वी को ले जाकर के रसातल में छिपाया। उसकी पत्नी का नाम था रुधा भानु, और उसके पुत्र का नाम था शकुन।
इस प्रकार से भगवान ने उसका जब वध किया, इसको सुन करके हिरण्याकश्यपु भगवान नारायण से हमेशा विद्रोह करने लगा। आगे राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से प्रश्न किए, कहे कि भगवान अब आप मुझे आगे भागवत जी की कथा में ये बताइए कि आपने बताया था कि ब्रह्मा जी ने अपनी भुजा से इस प्रकार से आज करदम जी के पास जब गए, जाकर के निवेदन किए, तैयार हो गए, विवाह हो गया। अब राजमहल से निकल करके आज देवती वन में चली गई, वन में जाकर के आश्रम में रहने लगी। वह तो संत थे, विवाह कर लिए। उसके बाद में पुनः अपने जो कार्य थे पूजा पाठ जब तब इसमें लग गए। अब देवती की दिनचर्या परिवर्तित हो गई। वहां रह करके अपने पति के हवन के लिए समिधा की इकट्ठा करती थी, जल लाती थी, पुष्प इकट्ठा करती थी। ये कार्य में उनका समय व्यतीत होने लगा। अब धीरे धीरे उस कार्य में ये इतनी मग्न हो गई कि अपने बारे में अब सोचना ये भूल गई। और इस तरह से आज उनका उसी वन में निवास होने लगा। विचार कीजिए, इन्होंने आज अपनी समस्त अपेक्षा, समस्त आकांक्षा को मार करके आज अपने पति को ही परमेश्वर मान करके आज उनके साथ वन में, आश्रम में, कुटी में निवास करने लगे। ये संस्कार है कि जो माता पिता आपके लिए चयन कर दिए, उनके साथ आप समय व्यतीत करो, पति को ही परमेश्वर मान करके पूजा करो, उन्हीं की सेवा करो, उसी में उद्धार होगा। यदि सच्चे मन से पति को परमेश्वर मान करके कोई भी स्त्री उसकी सेवा करती है, वह निश्चित ही अच्छे फल को भोग करके अंत में स्वामी लोक में निवास करती है। इस प्रकार से आज सुखदेव महाराज कहे कि बहुत दिन व्यतीत हो गया। अब देवती इतनी सुंदर थी, लेकिन आज अपना तन का ध्यान न रखने के कारण उनका वस्त्र भी मैला हो गया, उनका रूप भी मैला हो गया। बहुत दिनों बाद मनोज जी मन में विचार किए कि मैंने अपनी कन्या को एक ऋषि को तो ब्याह दिया है, लेकिन आज तक मैं उनकी सुधि लेने के लिए नहीं गया। पता नहीं वे कैसे होंगे। देखने के लिए गए, अब संतान की मोह है, वहां जाकर के पहुंचे, बड़ा आव भगत देवती जी ने उनका किया, बिठाए, पूछे। उस समय मनोज जी पूछे, कहे कि पुत्री तुम खुश तो हो ना, कोई चीज की कमी तो नहीं है? यदि कोई कमी हो तो बताओ, मैं ला देता हूं। ये सब पूछे तो देवती बड़े ही हंसती हुई कहती है कि पिताजी, मुझे कोई बात की कोई कमी नहीं, मेरे पति मेरे लिए सब कुछ लाते हैं, कुछ चीज की कमी नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। आपने मेरे लिए ऐसे पति का चयन किया है जो मुझे सब सुख प्रदान करते हैं। रावण ने सताया है, उनके पति ने उनको वन वन में घुमाया है। उनके पति ने उनको वन वन में घुमाया है। नारी का भाग्य भगवन, नारी का भाग्य भगवन, उन्हें कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने किसे कितना सताया है। राणा
है। कर्म को रे सुधार, जीवन का दर्शन मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो आ आ आ तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ ये तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ ये तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ आ आ आ भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। छोड़ के हम अपनों को श्याम दलित हो जाएं, छोड़ के हम अपनों को श्याम दलित हो जाएं। श्याम प्रभु का महिमा दिल से हम भूल जाएं, श्याम प्रभु का महिमा दिल से हम भूल जाएं। मंत्रहीनं ध्यायहीनं भक्तिहीनं जीवनं यः पूजितमया देवं